हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। घाटी सभ्यता का पूरा कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सामान्य परिचय क्या है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ओके, हड़प्पा की याद रखना है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। 1922 में आर डी बनर्जी जिसने खोज की थी मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी। 1922 में आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसका कार्यकाल मतलब इसका काल क्या रहा है? 2500 से 7500 ईसा पूर्व। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, ओके, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रमुख स्थल और विशेषताएं क्या है? हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में। याद रखना है, हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, खोजकर्ता कौन है इसके? दयाराम साहनी है। यहाँ से क्या मिले थे? यहाँ पे अनाज का भंडार मिला था। यहाँ पे ग्रेनरी मिला था। ठीक है ना। और 6 अन्नाना घर है यहाँ पे। 6 अन्नान घर है यहाँ पे। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अर्थ क्या है इसका? मतलब मृतकों का टीला है। ठीक है, मृतकों का टीला। खोजकर्ता कौन है? आर डी बनर्जी। कब की थी? 1922 में। इसकी खोज की थी 1921 में। याद रखना है, हड़प्पा की। ठीक है, यहाँ पे 1921 में की थी खोज दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की कहाँ पे? पाकिस्तान में है। ठीक है, अनाज का भंडार ज़्यादा मिला है यहाँ पे। ओके, 6 अन्नाना घर है यहाँ पे। ओके, मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में है। मृतकों का टीला है। खोजकर्ता कौन है? ना आर डी बनर्जी है। प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे। मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ देखा जाता है। यहाँ पे सभा भवन है, विशाल अन्नाना घर है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है। हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है ना। ओके, धोलावीरा गुजरात में है। कहाँ पे धोलावीरा? गुजरात में है। 3 भागों में विभाजित नगर है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित नगर है। जल संरक्षण की उत्कृष्ट व्यवस्था है यहाँ पे। विश्व की पहली सांकेतिक पट्टिका जिसको हम साइन बोर्ड बोलते हैं। अब आता है लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल कहाँ पे? गुजरात में है। ठीक है, लोथल कहाँ पे बेटा? गुजरात में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, प्रमुख बंदरगाह नगर है ये। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। आपको याद है धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात में है। ओके, प्रमुख बंदरगाह नगर है ये। डेनमार्क सॉरी डॉकयार्ड, डॉकयार्ड जिसको गोदी मिला है, डॉकयार्ड जिसको बोला मिला है यहाँ पे। ठीक है ना, डॉकयार्ड मिला है। समुद्री व्यापार का केंद्र है यहाँ पे। समुद्री व्यापार का केंद्र कहाँ पे है? लोथल में, गुजरात। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। थर्ड पॉइंट है नगर योजना, जिसको हम टाउन प्लानिंग बोलते हैं। नगर नगर जालीनुमा ग्रिड पैटर्न में बसे थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर 2 भागों में विभाजित है। ऊंचा नगर जिसको हम सिटाडेल बोलते हैं, निचला नगर भी यहाँ पे। ठीक है ना। अब आती किसकी? जल निकास प्रणाली की। हर घर में स्नान घर थे। हर घर में स्नान घर थे। ठीक है ना। ढकी हुई नालियाँ थी। ढकी हुई नालियाँ थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी। नालियाँ कैसी बनी हुई थी? पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सफाई के मैन होल की व्यवस्था थी। सफाई के मैन होल की व्यवस्था थी। विश्व की सबसे उन्नत जल निकास प्रणाली यहाँ पे। विश्व की यहाँ पे सबसे उन्नत जल निकास प्रणाली है। मोहरे बात करते हैं सील्स की। अधिकांश मोहरे सैटेलाइट पत्थर की है। कैसी है? सैटेलाइट पत्थर की है। अधिकांश मोहरे कैसी हैं? सैटेलाइट पत्थर की। एक सिंग वाला पशु सबसे अधिक चित्रित है। एक सिंग वाला पशु है वो सबसे चित्रित है। लिपि कैसी है? चित्रलिपि है। कैसी है? चित्रलिपि है। ठीक है, अब अब तक की अपठित है। अपठित है। ठीक है ना। व्यापारिक एवं प्रशासनिक उपयोग किया गया था इसका। ग्रेट बाथ। अब बात करते ग्रेट बाथ, अब जिसको हम बोलते हैं महान स्नानगर। मोहनजोदड़ो में स्थित है। ईंटों से निर्मित है। ये किससे निर्मित? ईंटों से। धार्मिक स्नान का स्थान माना जाता है। जल रोधन व्यवस्था जिसको विटामिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? अनाज का भंडार जिसको ग्रेनरी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में पाए गए। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और संगठित प्रशासन का प्रमाण है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन यस 8 पॉइंट है। पतन के कारण क्या है? डिक्लाइन ऑफ इंडस का कारण क्या है यहाँ पे? नदियों का मार्ग बदलना। ठीक है, नदियों का मार्ग बदलना, बार बार बाढ़ आना, जलवायु परिवर्तन हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। कृषि उत्पादन में कमी आई है। आर्यों का आक्रमण हुआ था यहाँ पे। ठीक है ना, विवादास्पद हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या यहाँ पे?
देखो नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है? सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा से रिलेटेड जो सिंधु घाटी सभ्यता उसके बारे में मैं भी बताने वाला हूँ, ठीक है। ओके, इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। ओके, इसमें आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल सकती है। कांस्य युगीन सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन है नगर योजना, ठीक है। नगर योजना का सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है। नगर योजना का सर्वोत्तम उदाहरण भी देखा जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री मैंने आप लोगों को स्टार्ट की है, ये मेरे 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आप लोग मॉक टेस्ट भी यहाँ पे 3 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ, ओके। और मैं बात करता हूँ यहाँ पे हरियाणा जीके कंप्लीट हो चुकी है। हरियाणा जीके का जो सारे के सारे प्रीवियस ईयर है 2016 से 2025 सारे मैंने करवा रखे हैं। इसमें मेरे 39 पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे देख लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, HSC वाला चैनल है, ठीक है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आप हरियाणा का जो मैप है उसमें वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, हरियाणा का जो मैप है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, ये सब डिस्ट्रिक्ट मैंने बता रखे हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से लगता है, कौन सी मतलब किस सीमा से कौन सी सीमा किससे लगती है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो, ये मेरे 39 पार्ट आप देख लो यहाँ पे। हरियाणा जी की कंप्लीट करवा रखी है मैंने, पूरी कंप्लीट करवा रखी है हरियाणा जी की। प्रीवियस ईयर अगर आप लोगों ने नहीं देखी देख लीजिए, ओके। अब मैं आप लोगों को मैं बात करूँगा यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो MCQ थे वो प्रैक्टिस करेंगे 50 MCQ, ठीक है। सो आई होप यू आर रेडी। सो देखिए अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो MCQs हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो MCQs हैं 50 MCQ प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये किस एग्जाम में आता है? CGL में स्टेट का एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है। CT एग्जाम ग्रुप D का, ग्रुप C का, ओके। इसका मेंस का एग्जाम होने वाला है, ओके। ये आपकी बेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। सो देखिए हम बात करेंगे 50 क्वेश्चंस MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आप लोगों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो डिस्कवर कब किया गया था? 1919 में, 1921 में, 1925 में या 1930 में? इसका कौन सा आंसर होगा? तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना चाहे दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर आएगा यहाँ पे 1921 में दयाराम साहनी ने, याद रखना आप लोगों को, दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी यहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता, हु डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन? दयाराम साहनी ने की थी, RD बनर्जी ने की थी, जॉन मार्शल ने की थी, या फिर अलेक्जेंडर कलिंगन की थी? बताओ, और कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दयाराम साहनी है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन है, किस मतलब युग से है? स्टोन एज से, है ना। यहाँ पे ताम्रपाषाण युग है, कैथोलिस्टिक एज बोलते हैं, कांस्य युगीन है, या लोहा युगीन है? बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था आप लोगों को क्वेश्चन आएगा, और देख लो यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस कर उसमें क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। सिंधु घाटी से बताया किस युग से संबंधित है यहाँ पे? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे कांस्य युग से। किससे आएगा यहाँ पे? कांस्य युग से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, इंडस पे है, या फिर सरस्वती पे है? बताओ। फोर्थ का जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे इंडस। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है। कौन सी रिवर है? इंडस रिवर है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ है वो किस स्थल से संबंधित है? ग्रेट बाथ है वो किस स्थल से संबंधित है? बताइए। ग्रेट बाथ है वो रिलेटेड टू विच साइट? हड़प्पा है, धोलावीरा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ है वो किस स्थल से संबंधित है? बताइए। है तो सारे ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग तो रिलेटेड कर रहे हैं, बट एक ऑप्शन है यहाँ पे मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लोथल है वो किस राज्य में स्थित है? लोथल है वो किस राज्य में स्थित है? लोथल इज लोकेटेड विच स्टेट? पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में, हरियाणा में?
कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे बताइए। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे गुजरात आएगा, सी राइट होगा आंसर, ठीक है, गुजरात आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो कैसी है? द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉच कैसी है? वर्णमाला लिपि है, चित्रात्मक लिपि है, या ब्राह्मी लिपि है, या फिर देवनागरी है? बताइए क्या आंसर होना चाहिए, बताओ इसका। इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे चित्रात्मक है, ऑप्शन बी राइट होगा। पिक्टोग्राफिक क्या बोलते हैं इसको? पिक्टोग्राफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफिक, ठीक है। पिक्टो मतलब पिक्चर से याद करना, पिक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकती? सिंधु लिपि अब तक क्यों पढ़ी नहीं जा सकती? वाई इज द इंडस स्क्रिप्ट नॉट डेसिफर्ड यट? कि लिपि नष्ट हो गई है, देवभाषी लेख नहीं मिले, भाषा बहुत कठिन है, प्रमाण बहुत कम है। बताओ देखिए इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? देवी लेख नहीं मिले अभी तक, ठीक है, देवी लेख नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना कैसी है? टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इरेगुलर है, सर्कुलर है, गोलाकार है, अनियमित है, ठीक है, जालीनुमा है जिसको ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, त्रिकोणीय बोलते हैं, तो ट्रायंगुलर है। बताओ कैसी आएगी यहाँ पे, कैसी होगी? 9th का जो आंसर आएगा यहाँ पे ग्रिड पैटर्न जिसको हम बोलते हैं जालीनुमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के मकान किससे बने थे? हाउस वर मेड ऑफ लकड़ी से, मड ब्रिक से, बेक्ड ब्रिक से, या फिर स्टोन? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आंसर बताइए इसका। हड़प्पा सभ्यता के मकान है वो किससे बने थे यहाँ पे? बताइए यहाँ पे आएगा बेक्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों से बने थे, ठीक है। कैसी ईंटें थी? पक्की ईंटों से। हड़प्पा सभ्यता से जो के मकान है वो किसके बने थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली कैसी थी? ड्रेनेज सिस्टम वॉज कैसी थी यहाँ पे? पुअर सिंपल था, वेल डेवलप्ड था, या एब्सेंट? यहाँ पे कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास जो प्रणाली हो कैसी थी यहाँ पे? वो थी पूरी की पूरी डेवलप्ड थी यहाँ पे, अत्यंत उन्नत थी, वेल डेवलप्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मीन्स ऑफ मोहनजोदड़ो इज देवताओं का नगर है, मृतकों का टीला है, राजाओं का नगर है, व्यापारिक नगर है? बताओ क्या आंसर होगा यहाँ पे? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है यहाँ पे? मृतकों का टीला, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मृतकों का टीला क्या होगा यहाँ पे? मृतकों का टीला, ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है, ओके। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था, एग्रीकल्चर था, फिशिंग था, या क्राफ्ट था? जिसको हम बोलते व्यापार, कृषि, मछली पालन, पकड़ना, या शिल्प था? बताओ क्या होगा? ये हिंदी और इंग्लिश में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि हिंदी जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो भी आराम से कर पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ओके। बताइए 13 का आंसर क्या हुआ यहाँ पे? इसका जो आंसर आएगा वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, कृषि से रिलेटेड थे यहाँ पे, ठीक है ना, कृषि से संबंधित व्यवसाय कैसा था उनका? कृषि करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 है, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता है? विच मेटल वॉज नॉट यूज्ड? तांबा है, ब्रोंज है, गोल्ड है, आयरन है? बताओ हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पे? बताइए इसका आंसर आएगा लोहा, अभी तक यूज ही नहीं हुआ है। कॉपर का भी यूज है, ब्रॉन्ज का भी यूज है, गोल्ड का भी यूज हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा किस रूप से प्रचलित थी? कॉइन से, सील से, मोहरे थी, ठीक है। करेंसी वॉज फॉर्म्ड ऑफ कॉइन, सिक्के, सील्स, मोहरे, धातु, टुकड़े, अनाज? बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ओके। और आप जो मैंने अभी डिटेल्स पढ़ाई उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन 90, मैं कह रहा हूँ 99% क्वेश्चन उसी में से। अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है तो आपके लिए फायदा ही है क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? मोहरे, जिसको हम सील्स बोलते हैं। क्या है? मोहरे, सील्स, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? 16 है, सबसे सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लार्जेस्ट हड़प्पन साइट कौन सा है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, राखीगढ़ी है? बताओ फोन की बात कर लो। देखिए सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है यहाँ पे?
बताइए, इसका आंसर आएगा राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा स्थल है। राखी गढ़ी वो सबसे बड़ा स्थल है, ये कहाँ पे पता है? आप लोग बताइए, इसका आंसर आप लोग बताएंगे कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। ये हरियाणा में कहाँ पे बताओ? राखी गढ़ी है वो कहाँ पे बताओ? आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। राखी गढ़ी है वो कहाँ पे है? राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? राखी गढ़ी इज लोकेटेड पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है। ये क्वेश्चन अभी पूछा है मैंने आप लोग, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, इसका आंसर क्या होगा बताओ, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, धोलावीरा। क्या है इसका आंसर? धोलावीरा। धोलावीरा किस नदी से संबंधित है? धोलावीरा इज लोकेटेड विद विच स्टेट रिवर? इंडस है, घग्गर है, सरस्वती है, लूनी है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? धोलावीरा है वो कहाँ पे, कौन सी नदी है पड़ती है यहाँ पे? कौन सी नदी है यहाँ पे संबंधित है? यहाँ पे धोलावीरा है वो सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। ये पॉइंट नहीं आया हुआ है डिटेल्स में, तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? एक आयरन वाला जो क्वेश्चन था, इसमें कौन से मेटल्स नहीं मिले वहाँ पे, तो ये आयरन, ये भी मैंने थोड़ा नहीं बता पाया मैं उसमें डिटेल्स में। जितना मैंने अपना मैंने जितना डिटेल्स आप लोग बताए वो कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? वही बार बस बार बार देख लेना, 2-3 बार देखो तो भी याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन 19 है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के प्रमाण नहीं मिले हैं? ठीक है, बुल के हैं जो कि बैल है, एलिफेंट हाथी है, घोड़ा हॉर्स है, भेड़ शिप जिसको हम बोलते हैं, किसका नहीं मिला प्रमाण? 19 बताओ किसका नहीं मिला है? यहाँ पे हॉर्स जो कि घोड़ा है उसका प्रमाण नहीं मिला है। सी ऑप्शन राइट होगा इसका, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था? ट्रेड वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू, यहाँ पे सड़क मार्ग का, समुद्र मार्ग का, नदी का, या फिर ऑल ऑफ दिस? सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था बताओ? क्वेश्चन नंबर 20 का है, सो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज। इन सभी में उत्तर लैंड रूट है, सभी का आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोथल किससे संबंधित है? यहाँ पे लोथल इज फेमस फॉर, है ना, गोदीवाड़ा है, डॉकयार्ड है, अनाज भंडार है, ग्रीनरी है, ग्रेट बात है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मोरे सिल्स है, बताओ लोथल किससे संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का? देखो इसका जो आंसर है 21 का, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं गोदीवाड़ा। ये मैंने बताया भी था आप लोगों को, गोदीवाड़ा, ठीक है? लोथल किससे संबंधित पर किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे गोदीवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा सभ्यता में अनाज किस में रखा जाता था? ग्रेन वर स्टोर्ड इन टेम्पल, ग्रेनरी गोदाम, ठीक है ना, हाउसेज, या फिर वेल, बताओ इसका आंसर क्या होगा 22 का? इसका जो आंसर आया ग्रेनरी गोदाम में, ठीक है ना, वहाँ पे गोदाम में। क्वेश्चन नंबर 23, हड़प्पा सभ्यता में ब्रिक ईंटों का अनुपात कितना था? रेशियो ब्रिक्स 1:1 या 2:1 या 4:2:1 या 3:2:1? ये अनुपात होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर? बाकी तो 23 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे 23 का 4:2:1, 4:1 में, ठीक है? क्वेश्चन 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? मेन क्रॉप वॉज व्हीट थी, राइस थी, गेहूं था, ठीक है ना, या फिर चावल है, या फिर मक्का है, या फिर ज्वार है, बताओ 24 का आंसर क्या होगा बताओ? तो यहाँ पे प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूं थी। कौन सी थी? गेहूं। क्वेश्चन 25 है, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? ठीक है ना, कॉटन सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट डन, ठीक है ना, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताइए? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओके, कपास की खेती सबसे पहले इजिप्ट, मिस्र में, मिस्र बोलते हैं सबके, ठीक है ना, मेसोपोटामिया है, या फिर सिंधु घाटी है, इंडस सिविलाइजेशन, या चीन है, बताओ चाइना? बताइए कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी 25 में? इसका आंसर आएगा इंडस वैली, सिंधु घाटी, ठीक है? कौन सा आएगा इसका आंसर? सिंधु घाटी, क्या मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आएगा, ठीक है? क्वेश्चन 26 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पीपल वर्शिप मतलब पूजा होता है मदर गॉडेस की, ठीक है ना, मात्र देवी की, या विष्णु की, या फिर इंद्र की, या फिर ब्रह्मा जी की, बताओ क्या होगा इसका आंसर? 26 का आंसर क्या होगा यहाँ पे आएगा मात्र देवी, जो मदर गॉडेस बोलते हैं उसको, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 27 है, पशुपति मोरे किससे संबंधित है? पशुपति शिव इज रिलेटेड टू शिव से, विष्णु से है, अग्नि से है, सूर्य से, बताओ पशुपति है मोरे वो किससे संबंधित है? तो ये इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे?
हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो किस देवता की पूजा की? तो मैंने बता दिया आप लोग 27 पशुपति वो है। अरे आवाज नहीं। यहाँ पे किससे संबंधित है? शिव से है, विष्णु से, अग्नि से, सन से। बताओ इसका तो आंसर आएगा शिव से। पशुपति शिव से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा सभ्यता में शवों का दाह संस्कार कैसे होता था? ठीक है ना। पूर्ण दाह होता था, आंशिक दाह होता था, मिट्टी में दफनाना था, लोग सभी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो ब्यूरियल प्रैक्टिस वॉज पूर्ण दाह होता था। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन है वो किस कारण माना जाता है? डिक्लाइन वॉज ड्यू टू बाढ़ के कारण है, इन्वेंशन के कारण, जो आक्रमण के कारण है, महामारी के कारण, उपरोक्त सभी। बताओ क्या आएगा इसका आंसर? बताओ फ्लड मतलब बाढ़ होता है। ठीक है। इसका जो आंसर आएगा 29 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है। सभी आएंगे, बाढ़ से हुआ था, आक्रमण से हुआ था, महामारी से हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन क्षेत्रों में फैला है? एक्सटेंडेड वॉज फॉर्म पंजाब गुजरात में, जम्मू एंड कश्मीर महाराष्ट्र में, अफगानिस्तान गुजरात में, बिहार से सिंध में। बताओ 30 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर आएगा अफगानिस्तान से गुजरात तक। ठीक है। अफगानिस्तान से गुजरात तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? कालीबंगा वॉज सिचुएटेड ऑन इंडस। सिंधु सभ्यता है, रावी नदी है, घग्गर है, या सतलज है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 31 का आंसर क्या होगा? तो 31 का आंसर होगा घग्गर। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा। ठीक है। कालीबंगा जिसको बोलते हैं घग्गर नदी है। ठीक है। घग्गर नदी किसकी नदी? घग्गर नदी। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट आ गया ना। हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में। बताओ 32 का आंसर क्या होगा? कालीबंगा है वो कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। क्वेश्चन 33 है, हड़प्पा सभ्यता में माप तोल किससे होती थी? वेट वर मेड ऑफ आयरन से, स्टोन से, वुड से, क्ले से। बताओ किससे होता था? यहाँ पे स्टोन से। ठीक है। पत्थरों से होता था। क्वेश्चन 34 है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का उपयोग है वो किस लिए किया जाता था? सील्स वर यूज टू ट्रेड, व्यापार के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, या पहचान के लिए, या प्रूफ सभी आएगा। बताओ इसका 34 का आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर? प्रूफ सभी आएगा। ठीक है ना। सील्स वर यूज्ड फॉर, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था यहाँ पे? ठीक है। व्यापार के लिए किया जाता, धार्मिक कार्यों के लिए, और पहचान के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त नहीं हुआ? ग्रेट बाथ आएगा, गोदीवाड़ आएगा, मौर्य आएगा, कांस्य मूर्ति आएगा। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त नहीं हुआ? ग्रेट बाथ, गोदीवाड़ा, मोहरे, कांस्य मूर्ति है। बताओ 35 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? गोदीवाड़ा। ठीक है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त नहीं हुआ? गोदीवाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 36, हड़प्पा सभ्यता में की नालियाँ कैसे ढकी होती थी? वुड लकड़ी से, पत्थरों से, या ब्रिक्स से, या फिर यहाँ पे मिट्टी से। बताओ 36 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा ब्रिक्स आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? ब्रिक्स, ईंटों से। क्वेश्चन 37 है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रसिद्ध कांस्य मूर्तियाँ कौन सी है? नटराज है। ठीक है ना। नटराज है, नृत्यांगना है, बुद्ध है, या अशोक है? 37 का आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो किस के सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? 37 का आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? 37 का आंसर आएगा यहाँ पे बी राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे? नृत्यांगना। क्या आएगा? नृत्यांगना। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? 38 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से संबंधित थे? चेस, शतरंज से, पासा, डाइस से, कुश्ती से, या फिर हॉकी से। बताओ 38 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर आएगा पहले ज़माने में लोग, हड़प्पा सभ्यता में लोग क्या खेलते थे यहाँ पे? वो यहाँ पे खेलते थे पासा। ठीक है ना। जिसको हम बोलते हैं डाइस। महाभारत के युद्ध में भी ऐसे खेला था, पासा खेला था। ठीक है ना। महाभारत का युद्ध हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में। कौरवों ने क्या किया था यहाँ पे? पासों में हरा दिया था। किसको हरा दिया था? पांडवों को। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यहाँ पे क्या है? हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का धार्मिक महत्व है? गाय का है, काऊ का है, बुल मतलब बैल का है, लोयन शेर का है, घोड़ा हॉर्स का है। बताओ हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का धार्मिक महत्व था? 39 में आंसर आएगा बैल का। ठीक है। इसका आंसर आएगा बैल का। सिंधु सभ्यता का काल लगभग क्या है? बताया था मैंने आप लोगों को। 1500 से 1000 आएगा, या 2500 से 1700 आएगा, या 1000 से 500 आएगा, या फिर 500 से 2000 आएगा, 200 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे
2500 से 1700 BC, ठीक है ना, 2500 से 1700 ईसा पूर्व, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता में कुएं कुएं किस प्रकार के थे? वेल वर्ड, ठीक है, वेल्स वर्ड, सार्वजनिक पब्लिक थे, निजी थे, दोनों थे या फिर नहीं थे, ठीक है ना, बताइए इसका आंसर। 41 का क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर आएगा सार्वजनिक भी थे, ओके, निजी भी थे, ओके, पब्लिक भी थे, प्राइवेट भी थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? रोड्स वर संकरी, चौड़ी और सीधी थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, कच्ची थी, बताओ क्या होगा? 42 का आंसर क्या आएगा यहाँ पे? चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 43 है, हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? पीपल की, बरगद की, नीम की, मैंगो की, बताओ। पीपल की, बरगद की, नीम और आम। 43 का आंसर आएगा यहाँ पे पीपल की, ठीक है। किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे, आज भी लोग पूजा करते हैं पीपल की। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़े किससे बनते थे? क्लोथ्स वर मेड ऑफ, ऊन के, सूती के, भाई हेलो, सूती की, रेशम की, चमड़े की, बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता के कपड़े वो किससे बनते थे? यहाँ पे इसका आंसर आएगा सूती, कॉटन से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, कालीबंगा था, हड़प्पा था या कराकीगढ़ी था, बताओ। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? यहाँ पे 45 का आंसर आएगा लोथल, ठीक है। आप लोगों को आंसर देना है लोथल कहाँ पे है, लोथल कहाँ पे है, ठीक है, लोथल कहाँ पे है, ये आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। इसमें 46 है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिले? फायर एल्टर्स वर फाउंड एट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। 46 का क्या आएगा आंसर इसका, बताओ। 46 का आएगा यहाँ पे कालीबंगा, क्या आएगा यहाँ पे? कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पे थे? कालीबंगा में, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ पे है, ये भी आप लोग आंसर देंगे यहाँ पे, कालीबंगा कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस दिशाओं में मृतकों का सिर रखते थे? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, बताइए। 47 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? पश्चिम, क्या आएगा आंसर? पश्चिम। किस माप का प्रयोग किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ यूनिट, फुट का, इंच का, घन का, मानक घन का या अनुपातित पत्थर का, बताओ। 48 का आंसर आएगा यहाँ पे मानक घन का, क्या आएगा यहाँ पे? मानक घन का आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पूर्व स्थल कौन सा है? यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी यहाँ पे, ठीक है ना? आलमगीरपुर है, ठीक है, लोथल है या फिर यहाँ पे सुदकोटडोर है, सुदका गेडोर है या फिर सुदका गेंडोर है, बताओ। 49 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? आलमगीरपुर आएगा, ठीक है, आलमगीरपुर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 का है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो बिंदु स्थल है, दक्षिणी स्थल कौन सा है? साउदर्न मोस्ट साइड है, लोथल है, दाइगमाबाद है, यहाँ पे कालीबंगा, हड़प्पा है, बताओ। 50 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? इसका आंसर आएगा दाइमाबाद आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? दाइमाबाद, ठीक है। ये मैंने आप लोग 50 क्वेश्चन करवाए आप लोगों को, ओके। अगर आप लोगों ने मेरे 50 सिंधु घाटी सभ्यता की वीडियो कंप्लीट नहीं देखी, देख लीजिए, ओके। और मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरे अभी तक 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ये हमारा 4th पार्ट था, ठीक है, ओके। और ये मैंने 45 डेज की सीरीज चला रखी है आप लोगों के लिए, ये प्लीज़ कंप्लीट आप लोग देख लेना, ठीक है, अपने लिए, अपने एग्जाम के लिए, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।